वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 26 मई 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 25 मई को जो है भी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है और ये हर साल 25 मई को ही मनाया जाता है। क्लियर है? देखिए, ये जो है इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही होता है कि ये दिवस उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं। क्लियर है? यानी कि वो बच्चे अपने घर से जो है खो गए थे, ठीक है, और वो अब जो है सही सलामत अपने घर पहुंच गए हो, उनके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 25 मई अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, टोक्यो 2021 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो पलक कोहली जो है ये अभी 2021 का जो टोक्यो पैरालंपिक क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई है। देखिए, पलक के साथ साथ अनुभवी थी पारुल परमार। कौन? पारुल परमार। इन्होंने भी जो है अभी जो महिला युगल स्पर्धा है उसके लिए योग्यता हासिल करी है। क्लियर है? और साथ में वर्तमान में जो है विश्व में 6ठे नंबर पर रही हैं पलक और पारुल की जोड़ी। इन्होंने इस खेल में क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय पैरा शाटलर, क्या पैरा शाटलर, याद रखिएगा, बन गई हैं। क्लियर है? और पलक कोहली, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे कम उम्र की बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है अभी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबसे पहले इमेज में देखिए, ये है पलक कोहली और यही अभी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजेश बंसल को। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। राजेश बंसल जो है इन्हें अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, इससे पहले ये बंसल जी जो थे ये प्रौद्योगिक वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में भी आरबीआई के कार्य इन्होंने किया है। क्लियर है? और अब इन्हें जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का जो है अधिकारी बना दिया गया है। अच्छा, बात ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से, अब बात नियुक्ति से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करें, आप इमेज में देख सकते हैं, यही है बंसल जी और इन्हीं को अभी बनाया गया। अच्छा, अब बात नियुक्ति से करें तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जिन पॉइंट्सों को आप जानते हो मेरे साथ रिविजन कीजिए और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिविजन कर सके, लेकिन पॉइंट्सों का आप ध्यान से जरूर सुनिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर नियुक्त करे गए हैं कौन? SN श्रीवास्तव। माथा कुम केनिया देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त करी गई। कहाँ की? केनिया की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का डिप्टी मेयर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए नीरा टंडन, इंपॉर्टेंट है। बाटा इंडिया के नए CEO नियुक्त किए गए गुंजन साहा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच नियुक्त किए रमेश पवार। वहीं BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने जो है जोश जे कट्टर कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त करा गया है। NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ला चंद्रा पंत को नियुक्त किया गया है। वहीं बजाज ऑटो के चेयरमैन के रूप में नीरज बजाज बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में संजय मोहंती को नियुक्त किया गया है। और वहीं अमिताभ चौधरी जो है इन्हें अभी एक्सिस बैंक का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है। तो करण से नियुक्ति से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के लिए 2025 तक चुना गया है? तो किस भारतीय को चुना गया? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के 2025 तक के लिए चुना गया, यानी कि इन्हें 4 साल के लिए जो है अभी फिक्स कर दिया गया है। ठीक है? देखिए, इन्होंने जो है एशिया के ये अभी तक उपाध्यक्ष थे, ठीक है, लेकिन अब इन्हें जो है यहाँ का जो है फेडरेशन परिषद के लिए चुना गया है। इससे पहले इन्होंने उपाध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। देखिए, 31 सदस्यों का चुनाव था इसमें। कितने? 31 सदस्यों का चुनाव था, जिसमें से 20 स्थानों के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्हें जो है इसमें 236 वोट मिले थे। कितने? 236 वोट इन्होंने पाए हैं और ये अभी जो है इसमें चुने गए हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट से हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोवेल है लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो एक नोवेल है जिसका नाम है लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव के लिए जो है डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021, ये किसने जीता है? तो ये जो जीता गया है वो वेलेरिया लुसेली के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? वेलेरिया लुसेली के द्वारा जीता गया है। वेलेरिया लुसेली जो है इन्होंने लॉस्ट चिल्ड्रन अचीव नाम की जो पुस्तक है उसके लिए इन्होंने ये वो लिखी है और इसीलिए जो है इन्हें डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 इन्होंने ही अभी जीता है। याद रखिएगा वेलेरिया लुसेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राजनयिक सुंगा किम को उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त करा है? तो बताइए किस देश ने जो है अपना एक विशेष दूत को नियुक्त करा गया जो कि जिनका नाम सुंगा किम को जो है उत्तर कोरिया में देश का विशेष दूत नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका देश ने। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिका देश ने जो है राजनयिक है सुंगा किम, नाम याद रखिएगा सुंगा किम, इनको जो है उत्तर कोरिया देश में विशेष दूत नियुक्त करा गया है। वहीं अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति इन्होंने कोरिया देशों के बीच जो प्रतिद्वंदियों पर आधारित संवाद पर भी चर्चा अभी यहाँ पर जो है की गई थी। तो अब बात हम अमेरिका की करें तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो हमेशा रिवीजन जरूर कीजिए और नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से सुनिए ताकि आप नेक्स्ट डे रिविजन कर सकें, लेकिन पॉइंट्सों को आप ध्यान से जरूर सुनिए क्योंकि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देश ने अभी स्वास्थ्य सेवा का खर्च उठाने में जो अक्षम और प्रवासियों पर लगा प्रतिबंध था उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। क्लियर है? यानी कि 2019 का कुछ जो ट्रम्प के द्वारा कुछ ये जो है प्रतिबंध लगाया गया था कि भैया जो स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा उठाने में अक्षम और प्रवासी लोग होंगे वही वीजा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है बाइडेन की सरकार आने से ये जो है प्रतिबंध हटा दिया गया है। वही देश ने कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकालीन की घोषणा करी। अभी यहाँ पर जो पाइपलाइन थी कोलोनियल, उसकी पाइपलाइन पर साइबर जो है हमला हुआ था, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, मतलब काफ़ी हार्ड तरीके से, मतलब ये कह सकते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है इनका जो है वो हैक कर दिया गया था। क्लियर है? लेकिन अभी यहाँ के राष्ट्रपति ने जो है आपातकालीन की घोषणा करी है। वहीं देश में फाइजर बायोनोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी दी गई है। देश ने भारत को P-8I गश्ती विमान की बिक्री के लिए अभी सहमति दी। वहीं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर सेना पे कोई पैसा खर्च करता है तो वो अमेरिका देश करता है। क्लियर? सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे चाइना करता है और थर्ड नंबर पे अपना देश भारत करता है। क्लियर है? और अगर सबसे पावरफुल सेना की बात करें तो चाइना की सेना सबसे पावरफुल है। सेकंड नंबर पे किसकी है? अमेरिका की है। थर्ड नंबर पे अपने देश भारत की है। क्लियर? और उसके बाद चौथे नंबर पे रूस की आती है। वहीं भारत ने देश के साथ जो है अभी जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी शुरू की है। वहीं देश ने शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को समाप्त करेगा। वहीं देश विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की भी अभी मेजबानी करेगा। क्लियर है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क नगर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, और मुद्रा का नाम क्या है? अमेरिकी डॉलर। क्या है? अमेरिकी डॉलर मुद्रा का नाम है। तो करण से अमेरिका के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन डेली करते रहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन। अभी कांच हूं इसीलिए चुभ रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी कांच हूं इसीलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो बात बिल्कुल सही है कि जब आप देखिए मोटिवेशन का महत्व क्या है तो इसको ध्यान से समझिएगा, उद्देश्य समझिए इसका। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि अभी कांच हूं तो चुभ रहा हूं। क्लियर है? जब कांच होता है, जब कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो क्या होता है? वो चुभते हैं इंसान को। ठीक है? तो उसको कोई उस समय पसंद करता है? नहीं। लेकिन जब वो शीशे में परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी कि उसको शीशा बना दिया जाता है, तो हर व्यक्ति उसको खरीदता है और उसको देखना पसंद करता है ना? तो इसी तरह आप भी अपने लाइफ में कीजिए। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को अचीव नहीं कर लेते, तो आप लोगों को चुभेंगे जरूर। चाहे वो आप अपने फैमिली में के लिए, देखिए फैमिली भी कब तक खिलाएगी? एक समय सीमा होती है। ठीक है? हमेशा आपको बैठा के नहीं खिला सकते हैं। क्लियर है ना? तो आप लाइफ में एक लक्ष्य को तय कीजिए और उसको पाने के लिए पागल बनिए। जब तक आपके अंदर जुनून, पागलपन नहीं होगा, तब तक याद रखिएगा आप इंसान यानी कि कांच की तरह लोगों को चुभता रहेगा, क्योंकि आपको शीशा बनने के लिए तपना पड़ेगा। आपको शीशा बनने के लिए अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आपको हार्ड वर्क
करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आईना बनूंगा दुनिया देखेगी तो उसके लिए मेहनत जो है 100% से ज़्यादा कीजिए। इस बात को याद रख लीजिए। हर दिन अपना 100% पहले तो देने की कोशिश कीजिए, नहीं दिया जाता तो नेक्स्ट डे इसको अचीव करने की जरूर कोशिश कीजिए। तो यही आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलती है। वो मैंने अभी एक दिन पहले डाली, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर आप वॉच कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और किस देश की सरकार के बीच कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो बताइए अभी किस देश के बीच हुए हैं? तो ये भारत और इजराइल के बीच हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत इजराइल ने जो है कृषि सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर जो है अभी हस्ताक्षर किए हैं। इससे होगा क्या? देखिए इसका उद्देश्य सीधा सा है कि शुद्ध आय में वृद्धि करना है। देखिए शुद्ध जो आय होती है उसमें वृद्धि करना और व्यक्तिगत निर्माताओं की आजीविका को बेहतर बनाना है। क्लियर है? तो व्यक्तिगत जो निर्माताएं होती हैं उनकी आजीविका को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है और ये 3 वर्षीय कार्य योजना पर अभी हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, बात अब इजराइल की करते हैं। इजराइल की राजधानी बताइए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इजराइल जो है वो ट्रेंडिंग में रहा, यानी कि न्यूज़ में काफ़ी इजराइल के बारे में और फिलीपींस जो है काफ़ी चर्चों में रहा है, तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा। तो यरूशलेम राजधानी है। प्रधानमंत्री यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू जो है प्रधानमंत्री हैं। और वह मुद्रा जो है यहाँ पे इजरायली ने शोकेल यहाँ की मुद्रा का नाम है। तो इंपॉर्टेंस है, देखिए याद रखिएगा क्योंकि पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस यूरोपीय देश में हाल ही में 450 साल पुराना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 450 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल मनाया जिसमें मनाने के लिए 400 लोग इकट्ठा हुए हैं? तो बताइए ये अभी किस यूरोपीय देश में मनाया गया है जो कि 400 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल था और इसमें 4,000 लोग जो हैं इकट्ठा हुए थे। तो ये जो अनटोल्ड फेस्टिवल था ये अभी रोमानिया में बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रोमानिया के अंदर इस फेस्टिवल को मनाया गया जो कि 4.5 साल पुराना अनटोल्ड फेस्टिवल था और इसमें 4,000 लोग जो थे यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दोनों आंकड़े याद रखिएगा, 4.5 साल पुराना और 4,000 लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, देखिए ये फेस्टिवल जो है बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है और ये इस समय सुमोलो सियाउक पर मनाया गया था। ठीक है, सबसे पुराना पवित्र स्थान है सुमोलो सियाउक, कहाँ पे? रोमानिया के अंदर, वहाँ पर इसको मनाया गया था। और ये क्षेत्र जो है यानी कि सुमोलो सियाउक जो है ये हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वहीं ये साल जो है पारंपरिक वेशभूषण में जुटते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है हर साल जो लोग हैं वो पारंपरिक वेशभूषण में जुटते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा रोमानिया के अंदर जो है अभी ये मनाया गया था। बात रोमानिया की करें तो देखिए रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट यहाँ की राजधानी है। वहीं यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है लुडोविक ऑर्बन। क्या है? लुडोविक ऑर्बन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है और मुद्रा यहाँ ल्यू यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नरेंद्र बत्रा को हाल ही में कौन सी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में अभी फिर नियुक्त किया गया है? तो बताइए अभी इन्हें कौन सी बार जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो अब नियुक्त किया गया है वो कौन सी बार किया गया है? वो दूसरी बार इन्हें नियुक्त किया गया है। क्लियर है? ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नरेंद्र बत्रा जो है जो कि भारतीय, उनको अभी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से यानी कि एक बार दूसरी बार जो है इनको नियुक्त करा गया है। क्लियर है? याद रखिएगा इनके जो प्रतिद्वंदी थे यानी कि बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख थे मार्कर कोड्रोन। कौन थे? मार्कर कोड्रोन। उनके साथ इनका मुकाबला हुआ था जिनमें इन्होंने उनको वोट से हरा दिया। क्लियर है? और ये दूसरी बार जो है नरेंद्र बत्रा अभी बन गए हैं। तो काफी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। ये इमेज में आप देख सकते हैं नरेंद्र बत्रा यही है और ये सेकंड टाइम अब जो है इसके अध्यक्ष बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम याद रखिएगा नरेंद्र बत्रा, इंपॉर्टेंट है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो बताइए अभी जो खेल मंत्रालय है उन्होंने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो ये जो अभी मंजूरी दी गई है वो 143 यानी कि 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत प्यार से याद रख सकते हैं क्योंकि 143 का मतलब आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो 143 याद रखिएगा। और इतना जो है ये खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है किसने? खेल मंत्रालय दी है। मजाक है, मजाक के तौर पे लीजिएगा। ठीक है, सीरियस मत हो जाइएगा कहीं। तो 143 बस एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 7 राज्यों में खोलने की जो है खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई। कितने? 143 यानी कि 143। ठीक है,
अच्छा, ये 107 राज्यों में खोलने की मंजूरी दी है। 7 राज्य हैं कौन से? तो देखिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर, ये वो 7 राज्य हैं। ठीक है, और खेल मंत्रालय ने जो है 14.30, ठीक है, कितना 14.30 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं इसके लिए। और इसमें जो है केंद्रीय में एक विशेष खेल का परीक्षण दिया जाएगा। क्लियर है? तो 7 राज्य याद रखिएगा, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक और मणिपुर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य के शाहजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है? तो बताइए ये किसने जीता है? तो ये जो अभी जीता है, मतलब किस राज्य के शाहजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता? तो ये केरल के थे। कहाँ के थे? केरल के थे। और इन्हें जो है अभी भारत जैव विविधता वाला जो है पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। देखिए, इनको जो है आप इमेज में देखिए, सबसे पहले ये है शाहजी, ठीक है, और इनको जो है ट्यूब मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पालतू प्रजातियों के संरक्षण में बहुत ही नेकी का काम, मतलब बहुत ही बेहतरीन काम किया है, और इसीलिए इनको भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इनकी जो ये अवार्ड पुरस्कार होता है, इसमें 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार भी इनको जो है दिया गया है, और साथ में एक पत्र दिया जाता है जो कि बड़ी जो अच्छे काम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम किया है, पालतू प्रजातियों के संरक्षण में बहुत बड़ी योग्यता निभाई इन्होंने, तो इसीलिए इनको 2021 में यह अवार्ड जो है पुरस्कार दिया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, इनका नाम शाहजी एनएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, शाहजी एनएम इनका नाम याद रखिएगा। देखिए, ये जो है केरल के थे। अब बात केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की कर देते हैं। तो देखिए, ये है केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल अभी जितने जो पॉइंट्स हैं उनको रिवीजन कीजिए, और नहीं जानते तो आप ध्यान से सुनिएगा ताकि हम नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें। देखिए, वीना जॉर्ज जो है अभी राज्य की कैबिनेट में महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वीना जॉर्ज थी, ये राज्य के कैबिनेट में महिला पत्रकार से राजनेता बनने वाली पहली मंत्री बनी है। रिवीजन करते रहिए। राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को एनसीसी में प्रवेश मंजूरी दी है। वहीं वार्षिक लोक कला त्योहार उत्सवम राज्य में ही मनाया गया। भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राज्य के अंदर किया गया है। राज्य सरकार ने 48 स्मार्ट आंगनवाड़ियों का निर्माण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में प्रमुख बिजली परियोजना का उद्घाटन किया। राज्य में स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। सरकारी कार्यालय को ग्रीन टैग देने की घोषणा करी गई है। रेशमा मरियम रोहित देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बनी है। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना है केरल। और आरबीआई ने अभी राज्य के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था, इस पर 50 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया था। करम से केरल के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहिए। मैप में कहाँ है? ये है मैप में केरल की राजधानी। देखिए, केरल की जो राजधानी है वो क्या है? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। राज्यसभा की 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं, और वहीं विधानसभा में 141 सीटें हैं। तो इंपॉर्टेंट है, रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व की प्रसिद्ध किस टेक कंपनी ने हाल ही में पॉपुलर है वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा करी है? तो बताइए ये किस कंपनी ने कहा है? टेक कंपनी है जिसने हाल ही में पॉपुलर थी वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की जो है घोषणा करी है। तो ये अभी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इतनी फेमस जो ये कंपनी थी, एक वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था, ठीक है, बहुत ही फेमस थी। करीबन 25 वर्षों से लोगों की जो है सेवा में लगी हुई है, और अभी जो है इसको बंद करने की बात कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल यानी कि 15 जून 2022 में जो है बंद हो जाएगी। क्लियर है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको अभी जो है बंद करने की घोषणा करी गई है। चलिए कल का क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। अब देखिए, ये था कल का क्वेश्चन जिसके हिंदी में थोड़े ऑप्शन थे वो गलत थे, लेकिन आज बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन ये था कि हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार करी है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम था वो क्या था? डिपकोवन। क्या था? डिपकोवन। और सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल, ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। डिपकोवन आंसर इसका हिंदी में कल गलत थे ऑप्शन, तो लेकिन आज सही है। डिपकोवन जो था वो बिल्कुल राइट आंसर था, और सभी के आंसर बिल्कुल सही थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरे वर्ष देश के टॉप 200 संस्थानों में जगह बनाई है? तो आंसर आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो साथ में 25 मैथ परसेंट की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर आंसर का जो आंसर है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।